देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। इस समय मैं महंत संतों में संत साहेब यानी कबीर साहब के मठ पर यहाँ जो आपको बता दें कि मगहर जो संत कबीर नगर के नाम से ज़िला बना है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। मगहर साहेब बंदगी कबीर साहब ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। उसी पटल पर चल रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव से मेरी मुलाकात हुई है और इनसे बात करेंगे। आज मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मोत्सव भी कार्यक्रम है। इस मौके पर यहाँ कबीर साहब के जो मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले कबीर थे, मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले बाबा साहब थे, मोहम्मद का पैगाम बांटने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब थे। आइए मिलते हैं विजय कुमार यादव से। देखिए, आज मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकूं, तो मैं कबीर साहब के मठ पे इसीलिए आया बोलने के लिए कि मेरा एक आंदोलन चल रहा है। कौन सा आंदोलन है आपका? मेरा आंदोलन ये है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ और इस देश की लड़ाई अमीर और गरीब की है। जैसे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिए तो पूरा हिंदुस्तान देश विदेश जान गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल साहब की मां को गाली दिए तो लोग जान गए देश विदेश। कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के पोता नाती हैं, उनके मां को गाली दिए तो पूरा देश जान गया। तो कहने का मतलब इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है और गरीब के माँ को डेली बड़े लोग गाली देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि मैंने एक जंग छेड़ा हूँ। गोरखपुर में एक पीडीए का नेता है राजू श्रीवास्तव, केशव यादव का मकान कब्जा किया, 62 लोगों को फंसाया और मुझको भी खुलेआम मेरी मरी माँ को गाली देता है। मैं 20 दिन जेल काटा था, तो हमको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं जयंत चौधरी के साथ हूँ और जो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि हमारे बिरादरी के लोग लाठी लेके न चलें और कलम लेके चलने की जरूरत है, तो मैं कलम लेकर चल रहा हूँ। और मैं जिस तरह भगवान राम ने सीता के खोज में लंका को नाश कर दिया था और महाभारत में दुर्योधन का घमंड खा गया, भगवान कृष्ण ने नाश कर दिया न्याय दिलवाया। योगी जी का भी घमंड खा जाएगा क्या? नहीं, मैं तो महाराज जी से कह रहा हूँ कि आपके राज में कोई गुंडा नहीं है, कोई किसी लड़की को नहीं छेड़ता है और कोई जमीन नहीं कब्जा करता है। तो महाराज जी आने वाले दिन के आप भावी प्रधानमंत्री है और मुझको आप व्यक्तिगत जानते हैं। विजय कुमार यादव का घर कोठा है, मंझरिया, बुढ़ियाबाड़ी, कैरौली, लच्छीपुर, नकहा के लोग जब गोरखपुर में कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े महाराज जी मंदिर के लठैत हैं। इसलिए न्याय लेने अन्याय के खिलाफ मैं संघर्ष इसलिए छेड़ा हूँ कि राजू श्रीवास्तव। कहने का तात्पर्य आपका क्या है पूर्ण रूप से? मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है भाई, आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं बीमार पड़ा हुआ था तभी मेरे पास वारंट आता था फर्जी। तो जब मैं ठीक हुआ हूँ तो मन बना लिया हूँ कि राजू श्रीवास्तव को और उसके IAS PCS को, उसके तिवारी पुरसपा के गुंडा जो है 120 का मुकदमा हो, जांच हो। और माफिया तो मिट्टी में मिल गया, कहाँ गुंडा? मैंने कहा ना कि गरीबों के साथ माफिया है, गरीबों के अन्याय। जैसे मोदी जी केजरीवाल राहुल गांधी जी के माता जी को गाली दिए तो पूरा हिंदुस्तान जान गया। और मैं दौरा कर रहा हूँ, आज 22 दिन हो गया दौरा करते, पूरे जिले में जाता हूँ, कहता हूँ कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। अन्याय मिलेगा। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? मैंने कहा ना कि जब तक उसके IAS PCS गुंडे जेल नहीं जाएंगे, उसको 120 के तहत केशव यादव का मकान नहीं कब्जा करवाया जाएगा, जितने फर्जी मुकदमा वापिस नहीं कराया जाएगा, और तब तक ये मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ, 27 में जो चुनाव होगा
विधायक लोगों का, जहाँ सरकार बनती है। ये लड़ाई मैं जयंत चौधरी के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ। अब पता चला है कि आप प्रदेश कार्यालय गए हुए थे, वहाँ आपने कोई पत्रक दिया? मैंने पत्रक अपने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को दिया, राज्यपाल को दिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहीं जा रहे थे उनके दफ्तर में दिया हूँ। तो मैं एकदम मन बना लिया हूँ कि अगर राजू श्रीवास्तव तुमको गोरखपुर से जिला बदल नहीं करवा लिया, तुम्हारे IAS PCS को मैं जांच करके निलंबित नहीं करवा दिया, और तुम्हारे गुंडा जो मुझको गोली मारने के लिए तिवारी करते हैं उनकी औकात नहीं है कि विजय यादव के साथ ताक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विजय कुमार यादव थे, इनकी वीड़ा बहुत भारी है। लगातार कई महीनों से राजू श्रीवास्तव के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, मगर SSP और CO को लगातार ज्ञापन देने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने कल